सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का कि उनके निमंत्रण पर, इनविटेशन पर मैं पटना से यहाँ आया। और ये जो जश्न मनाया जा रहा है कि 1500 साल से ऊपर हो गए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आए। आपने ऐसा पैगाम दुनिया को दिया जो दुनिया के हर इंसान के काम का है। राइट टू एजुकेशन की बात सबसे पहले जिसने की वो प्रॉफिट मोहम्मद है। पूरी दुनिया को पढ़ने और लिखने के अधिकार की बात आपने कही। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि सबको पढ़ना और लिखना चाहिए। ये बात जिसने सबसे पहले जोरदार तरीके से कही और इस पर अमल कराया वो पैगंबर हजरत मोहम्मद है। शराब, सूद और अन्याय के विरुद्ध जिसने सबसे ज्यादा आवाज दी उनका नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद है, जिन्होंने रंगवाद, नस्लवाद को खत्म करने की बात कही और ये हुक्म सुनाया कि तुम सब जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, काले हों या गोरे हों, लंबे हों या नाटे हों, सब के सब एक बाप की औलाद हैं और पहले वो भाई हैं फिर कुछ और हैं। तो ये जो इंसानी एकता की बात कही वो पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कही, इसलिए उनका जो जश्न मनाया जाता है वो विश्व स्तर पर पूरे विश्व के लिए शांति का, न्याय का और एकता का संदेश है। उसी संदेश को आम करने के लिए ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने आज का प्रोग्राम रखा था और उसी में शिरकत करने हम यहाँ आए थे। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सबको ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबादी हम देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हर जगह पे जश्न है, क्योंकि जो तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है वो ज़रूर व ज़रूर आज सभी को खुशी मनाने का एक दिन है कि जैसा हज़रत ने फरमाया कि चाहे एजुकेशन हो, चाहे फ्री फ्रॉम ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो, चाहे इक्वालिटी हो, चाहे रेसिज्म हो, इन सब को ख़त्म करके सबको एकजुट करने के लिए एक दिन है। और तमाम तालीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह से हज़रत ने आज बयान फरमाया है, अगर आप सब इसको अगर अपनाएंगे इंशाअल्लाह दुनिया में अमन, चैन और सुकून रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन है जो तमाम जितने भी कौमें हैं सबको मिलकर इसको मनाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ से कुछ कमी रही जिससे हम वो मैसेज नहीं पहुंचा सके, वरना अगर ये मैसेज अगर सही पहुंचता तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम जितने भी दुनिया में ज़ात पात जितने भी हैं सारे लोग छोड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के लिए और उनकी तालीमात को अपनाते हुए सारे लोग मिलकर आज जश्न करते थे। इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और फिर से मैं तहे दिल से जितने भी लोग यहाँ पे आए उन सब का मैं शुक्रगुजार करता हूँ और जितने भी लोग आज मनाए उनको भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ मिली है हमें ये फ्री में मिली है, कोई बिना मेहनत के, और जो फ्री में जब मिली है बिना हमारे मेहनत के, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा जश्न किसी और को मनाना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन अब तमाम वाकिफ़ हैं कि सारे रियासत में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में इंसानियत की खिदमत,
ख़ास और ख़ास कौम मिलत की खिदमत करते आ रहा है। आज जो है बड़े ही शान और शौकत के साथ जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न रहमतुल आलमीन, जो सारे आलम के लिए रहमत बन के आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। इस बात पर तवज्जो चाहता हूँ, रहमतुल आलमीन सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई समझते हैं कि हमारे नबी हैं, सारे आलम के नबी हैं। और बड़ी खुशी और मुसरत की बात है कि अल्लाह जतीक अहमद साहब जो बानी और चेयरमैन हैं, इन्होंने बड़े बड़े उलमा अल्लाह वालों को इधर इस शहर बेंगलुरु में, माशाल्लाह शहर बेंगलुरु में पहली मर्तबा डॉक्टर प्रोफेसर शमीमुद्दीन साहब जो बिहार पटना से तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत खुशी और मुसरत की बात है कि ऐसी शख्सियत को हम लोगों ने यहाँ पे इनका बयान, नूरानी बयान सुन रहे थे आप। ज़रूरी बात यह है कि हम जो है मिलाद मनाते ही, खुशियाँ मनाते ही, दिल पे हाथ रख के थोड़ा सोचना चाहिए, क्या हमारी ज़िंदगियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो पैगामात थे इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। हजरत बता रहे थे अपने वालिदैन, कितने ऐसे बच्चे हैं अपने वालिदैन को बात नहीं करते, कितनी हमारी इबादतें हैं, कितने हमारी तिजारत हैं, कितने हमारी तालीमी इदारे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, और कैसे आज जो है हमारे गैर भाइयों के साथ हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, यह हम सबको सोचना चाहिए। आज हमारे जो गैर जो हैं हर जगह मुसलमानों को क्यों निशाना बना रहे, ये हमारे करतूत है, हमारे काम है। ये इस्लाम यह नहीं सिखाता। हम सिर्फ आंख बंद करके हम मुसलमान हैं, हमारे ईदें मनाते हैं और ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, मगर हम जो काम कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं, इस पर हम सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन हर इजलास में अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी का पैगाम देती आ रही है। इसलिए दोस्तों, इस्लाम जो है, इस्लाम का मतलब अमन है, सलामती है। क्या हम सलामती और अमन को आम कर रहे हैं, यह बात पर हम गौर करना बहुत ज़रूरी है। यही पैगाम हर हम जो जलसे में जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का जो भी जलसा हम मनाते हैं, यही हमारा पैगाम है दीन इस्लाम का। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इनके आल, इनके जो तालीमात हैं, इसको आम करने के लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन 12 साल से जद्दोजहद कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हम तमाम इन पैगामात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात, अहले बैत के पैगामात को हम भी अपनाना और इसको आम करना, यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है। इसलिए हम तमाम बरादरान वतन से, खासकर रियासत कर्नाटक के अवाम से गुजारिश करूँगा कि आप तमाम भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत और इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए पैगाम दें। यही पैगाम के साथ में आप तमाम का तहे दिल से सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन और ख़ास हमारे जो बानी और चेयरमैन है अल्लाह जतीक अहमद साहब, ये शहर बेंगलुरु में रहते हैं। ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह जतीक अहमद साहब जो शहर बेंगलुरु के बाशिंदे हैं, क्योंकि आप तमाम देखते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, चाहे वो रूबरू हो, चाहे दूसरा प्रोग्राम हो, जश्न ईद मिलादुल नबी हो, चाहे 11वीं शरीफ हो, चाहे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हो, जो भी कौम मिलत के इंसानियत की जो ज़रूरत है, उन ज़रूरत को पूरे करने के लिए दिन रात आगे बढ़ के आते हैं और ख़िदमत करते हैं। इन्हीं खिदमत को हम जो है इस मिशन को आगे लेते हुए तमाम रियासत के लोगों को और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का पैगाम देते रहेंगे। आप तमाम अपनी ख़ास दुआओं में अल्लाह जतीक अहमद साहब और इनके सारी टीम, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन की एक ऐसी टीम बनाया है इन्होंने, माशाअल्लाह, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। आप देखे होंगे कि कोविड के ज़माने में आधा लीटर दूध लेने बाहर कोई नहीं आ रहा था। ऐसे दौर में 25 लोगों की टीम को लेके, अपनी ख़ानदानी टीम को लेके, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को लेके शहर के, बेंगलुरु के ही नहीं, सारी रियासत के कोने कोने में जाके जो लोगों की गुरबा के पॉकेट में 10 रुपये नहीं थे उस दौर में, हमने देखा है आंखों से, नीचे बिछाने के लिए हासिल नहीं थी, उन घरों तक जाके खिदमत की।
ऐसी शख्सियत है दोस्तों, इनके लिए खास दुआ में याद रखिए कि ताकि अल्लाह ताला इनको और बाजों में ताकत दे, ताकि कौम मिलत की इंसानियत की